Hello students and welcome to the English class. I am your educator Meenakshi ma'am, and today we are going to start with the third part which is of flamingo. जैसे कि हम फ्लेमिंगो का लेसन नंबर 5 कर रहे हैं. दिस इज़ पार्ट 3. ये इसका पार्ट 3 है जो हम करने जा रहे हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है एंड यू आर गोइंग टू गेट गुड chances of learning, and for more updates about the lessons of class 12 CBSE, please do visit the channel and like, subscribe and share it with your friends and near and dears. Okay, without waiting, let's start our lesson, and by today in third part we'll complete it. Okay, so let's have a small recapitulation of this one. Last हमने जब किया था तो हमने देखा था कि गांधी जी ने जब when he fight for the peasants right, and there was a commission which was set up and it took almost a few days they thought, but it occupied almost a year of Gandhi's life. तो in the beginning ये सोचा गया कि ये जो कमीशन बनाई गई है, इसका जो डिसीजन है वो कुछ दिनों में ही आ जाएगा, बट उससे ऐसा नहीं हुआ. इससे गांधी जी का 1 साल पूरा लगा उस डिसीजन को आने तक, एंड फॉर दैट इट वाज दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. आगे हम करते हैं द इंक्वायरी असेंबल्ड. अब क्या हुआ? द ऑफिशियल इंक्वायरी जो थी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. अब उनकी इतने 1 साल की मेहनत कह लीजिए, एंड जो उनकी टीम थी गांधी जी की और उनके जितने भी जो भी उनके साथ प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, उन सब की टीम का जो काम है वो बहुत अच्छा रहा. इससे क्या हुआ? जो ऑफिशियल इंक्वायरी ने क्या किए? असेंबल्ड किए, मतलब इकट्ठे किए क्रशिंग माउंटेन. मतलब किस क्रशिंग माउंटेन का मतलब हुआ किसी को कुचले जाने वाली, या कह सकते हैं स्क्वीज़ कर दिए जाने वाली. क्रशिंग मीन्स स्क्वीज़, ठीक है. तो स्क्वीज़ कर देने वाली, किसी को जो है मतलब दबाव बना देने वाली, ऐसी सारी की सारी जो है माउंटेन, मतलब एविडेंसेस का माउंटेन बन गया. एविडेंस मतलब सबूतों का पहाड़ खड़ा हो गया जो इनफ था उनको स्क्वीज़ करने के लिए. किनको? बिग प्लांटर्स को स्क्वीज़ करने के लिए काफ़ी था. अब इस तरह से क्या हुआ? उनके पास काफ़ी सारे जो है बिग प्लांटर्स के अगेंस्ट जो थे एविडेंसेस आ गए थे, एंड दे सॉ they agreed in a principle to make refunds to the peasants. अब जब उन्होंने ये देखा, जो कमीशन ने देखा, they saw and they agreed, और वो ये चीज़ पे मान गए सिद्धांत के अनुसार, अपने जो लॉजिकल सिद्धांत के अनुसार, to make refunds, कि अब हम क्या करेंगे? रिफंड्स देने को जो है वो तैयार हैं. and asked गांधी. बट क्या हुआ? जब उनको कहा गया कि हम आपको रिफ़ंड देने के लिए तैयार हैं तो पीजेंट्स को, बट हाउ मच डू दे पे? दे आस्क गांधी. अब देना कितना कंपनसेशन है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या बोला? गांधी से बात की. दे थॉट दैट ही वुड डिमांड रीपेमेंट ऑफ फुल मनी. अब उन्होंने सोचा कि गांधी जी उनसे क्या मांगेंगे? फुल रीपेमेंट ऑफ मनी मांगेंगे, सारी की सारी कंपनसेशन मांगेंगे. जो पैसा उन्होंने क्या किया था? इलीगली या डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड. देखिए कितनी अच्छी वोकैबुलरी है यहाँ. इलीगली जो अन्यायपूर्ण, मतलब कि गैर कानूनी तरीके से, डिसीटफुल यानी धोखा दे करके, ठीक है. एक्सटोर्टेड मतलब होता है ठग लेना. तो उन्होंने कितने इलीगली, गैर कानूनी तरीके से धोखा दे करके एक्सटोर्ट, ठग लिया था पैसा फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, जो शेयर क्रॉपर से लिया था. तो उनको लगा गांधी जी उनसे सारे के सारा 100% जो है 100% जो है वो रिफ़ंड मांगेंगे. तो इसीलिए उन्होंने तभी गांधी जी से कहा कि आप बताइए कि कितना रिफ़ंड आप दे सकते हैं, ठीक है. बट दे वर सरप्राइज टू नो आस्क्ड ओनली 15%. लेकिन गांधी जी ने उनसे कितना रिफ़ंड मांगा? 50%, हाफ, यानी कि 50% मांगा. देयर ही सीम्ड अडेमेंट. वहाँ पे वो क्या हो गए? थोड़े से अडेमेंट हो गए. अडेमेंट का मतलब होता है स्टबन हो जाना, ठीक है. स्टबन का मतलब होता है थोड़ा सा अड़ जाना किसी बात पे, जो है ना, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा अड़ के बोल देना या डट जाना किसी बात को. तो दैट्स कॉल्ड एडेमेंट, मीन्स डट जाना किसी बात पे, एक बात पे अड़ जाना, ठीक है. अब ये बात कौन कहता है? राइट्स. ये कौन लिखता है? रेवरेंड J.S. हॉज, जो थे एक ब्रिटिश मिशनरी में थे जो चंपारण में थे. हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड ए क्लोज रेंज. एट अ क्लोज रेंज उन्होंने जो है सारा एपिसोड वो देख रहे थे क्या हो रहा है, किस किस तरह से काम किया जा रहा है.
थिंकिंग प्रोबेबली, उन्होंने लगा शायद, दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू एक्सटेंट ऑफ 25%। उन्हें लगा कि अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो जो है वो 50% पे अगर रहेंगे तो कोई मुद्दे पे आ नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रोबेबली ही वुड नॉट गिव वे, उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर, क्योंकि वो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने ऑफर्ड किया कि हम आपको रिफंड करेंगे, लेकिन वो रिफंड कितना होगा, 25% का जो है वो रिफ़ंड कहते हैं हम आपको देंगे, आपको रिफ़ंड सिर्फ 25% देंगे। अब इस बात से क्या हुआ, टू हिज अमेजमेंट, उसकी हैरानी, उसको सरप्राइज़ हो गया, व्हेन मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, जब गांधी जी उसकी बात को, उनके शब्दों को उन्होंने ले लिया। इट मीन्स वो राज़ी हो गए कि 25% ओके है। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरह से क्या हुआ, जो डेडलॉक था, इतने समय से अड़ी हुई जो बात थी, जो भी वो करना चाहते थे, वो डेडलॉक जो है वो क्लियर हो गया। डेडलॉक का मतलब क्या हुआ, कोई रुका हुआ काम कंप्लीट हो जाना, ठीक है, किसी तरह का स्टेलमेंट कह सकते हैं, ठीक है, या किसी तरह का जो स्टॉप लग रहा था, जो चीज़ें स्टॉप्ड हो चुकी थी, वो जो डेडलॉक था, यानी कि किसी भी तरह का जो बंधन था, कह सकते हैं कि वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय कमीशन। गांधी एक्सप्लेन दैट अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस important than the fact the landlords has been obliged to surrender। अब क्या था, गांधी जी ने, उन्होंने कहा कि जो सेटलमेंट की गई थी यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय कमीशन, अब जो कमीशन बनाई गई थी उन्होंने क्या किया, यूनानिमसली मतलब एक जन हो करके जो है उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, इस पे हम सब जो है राज़ी हैं। दे वर ऑल एग्रीड टू दैट, ठीक है, तो इस सेटलमेंट पे दे वर ऑल एग्रीड मीन्स अडॉप्टेड, दे फॉलोड इट, दे एक्सेप्टेड इट। एंड गांधी एक्सप्लेन दैट, और गांधी जी ने एक्सप्लेन किया दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट, कि जो रिफंड का अमाउंट है वो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है देन। सो बेटा ध्यान रखना है, ये दिस इज THAN नॉट THEN, दिस इज नॉट THEN, दिस इज देन मीन्स कंपेयर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एज कम्पेयर टू गेटिंग द मनी विच इज़ लेस इंपॉर्टेंट, बट द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर मनी विद द पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, कि उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि जो ये लैंडलॉर्ड्स थे, यानी कि जो ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, ये जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने क्या किया है, ऑब्लाइज टू सरेंडर, इन्होंने हमारी बात को माना है, सरेंडर करने के लिए मनी का हिस्सा, ना सिर्फ उनको पैसे का हिस्सा देना पड़ा, बल्कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो उनको खोनी पड़ी वो है उनकी प्रेस्टीज, वो है उनका ऑनर, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सम्मान इन हिंदी, ठीक है, उन्हें अपना ऑनर खोलना पड़ा, उनको अपनी प्रेस्टीज से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। एंड देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कन्फर्म, और इसीलिए जहाँ तक कि किसानों का कंसर्न मीन सवाल था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, कि जो प्लांटर्स जो थे ना, वो अपने आप को कैसे बिहेव करते थे, कैसे दिखाते थे कि वो कौन है, लॉर्ड्स अबव लॉ हैं, भी कानून से ऊपर ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट नाउ, लेकिन अब क्या था, द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, लेकिन अब उन लोगों ने देखा, नाउ द पीजेंट सॉ, अब उन किसानों ने देखा कि उनके पास राइट्स हैं, उनके पास डिफेंडर्स हैं, राइट्स मतलब अधिकार है उनके पास कोई भी काम करने के, एंड डिफेंडर्स मीन्स सेव करने वाले लोग भी उनके साथ शामिल हैं। अब नाउ ही लर्नड करेज, इस तरह से क्या है, उन किसान ने क्या सीखा, करेज करना सीखा, साहस करना सीखा। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और इस तरह से क्या हुआ, इस इवेंट से क्या हुआ, गांधी जी की जो पोजीशन है वो जस्टिफाइड हो जाती है, यानी सबको पता चल जाती है, सबको ऐसा महसूस हो जाता है कि गांधी जी कुछ तो मायने रखते थे। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में क्या हुआ, ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर एस्टेट्स, धीरे धीरे जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, ठीक है, वो प्रेस्टीज खोनी पड़ी, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने एस्टेट्स को भी खोना शुरू कर दिया। एस्टेट मीन्स लार्ज प्रॉपर्टी लैंड्स, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ जो थी उन्होंने उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ एस्टेट्स जो हैं वो प्लांटर्स ने अबेंडन कर दिए, अबेंडन मीन्स कर दिया, लीव कर दिए, ठीक है। और फिर ये जो सारी की सारी थी रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और ये सारे एस्टेट्स रिवर्टेड मतलब वापस से किसके पास आ गए, पीजेंट्स के पास आ गए। इस तरह से क्या हुआ, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, इस तरह से चंपारण से जो है क्या हुआ, जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो सब जगह, जो उस एरिया में सब जगह से गायब हो गई। डिसअपीयर मीन्स दिस इज हाइट, वो वहाँ से क्या हो गई, हिडन हो गई।
Now, then Gandhi never contented himself with the legal with large political and economic solutions. अब गांधी जी जो थे, he was never contented means satisfied. वो कभी भी अपनी जो लार्ज पॉलिटिकल, जो बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक या इकोनॉमिक सॉल्यूशंस थे, उनसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, कंटेंट नहीं थे. क्यों कंटेंट नहीं थे? बिकॉज ही सॉ दैट द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. क्योंकि जब वो उस एपिसोड से ओवर हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि जो चंपारण है वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो उन्हें इमीडिएटली करनी चाहिए. क्योंकि चंपारण के जो गाँव है वहाँ पर आज भी जो है कल्चरल देखा जाए, यानी सांस्कृतिक रूप से देखा जाए, या फिर सोशल सामाजिक रूप से देखा जाए, तो सब कौन है? बैकवर्ड्स हैं. मीन्स दे आर वेरी मतलब ओल्ड मेथड की चीज़ों को फॉलो करते हैं या पुराने तरीकों के हैं, पिछड़े हुए से हैं. ठीक है. इन विलेजेस वांटेड टू डू समथिंग इमीडिएटली, और वो उनके लिए कुछ इमीडिएटली और जो है कुछ करना चाहते थे. सो ही अपील्ड फॉर टीचर्स. नाउ ही हैड लॉट गुड इन्फ्लुएंस अमंग यंगस्टर्स, सो ही इन्वाइटेड टीचर्स. ठीक है. ही अपील्ड महादेव देसाई. ठीक है. महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, दे वर टू ऑफ हिज फॉलोअर्स, डिवोटीज. ठीक है. दे केम टू चंपारण विद 2 men with their wives, joined गांधी एज अ डिसाइपल. जिन्होंने गांधी जी को गांधी जी के डिसाइपल्स थे. विद देयर वाइव्स, वो अपनी वाइफ्स के साथ. वॉलंटियर्ड फॉर वर्क, अपनी इच्छा से जो है काम करने के लिए आ गए. द मीनिंग ऑफ वॉलंटियर मीन सेल्फ विलिंग से. ठीक है. सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और कुछ लोग जो है वो बॉम्बे से भी उनके पास मदद करने के लिए आ गए. पूना से भी आ गए, विच करंट नेम इज पुणे. ठीक है. PUNA, पुणे. एंड अदर डिस्टेंस पार्ट ऑफ द लैंड, और अलग अलग जगहों से आने शुरू हो गए. एंड अलग अलग जगहों से आने शुरू हो गए. एंड केम टू बॉम्बे. देवदास गांधी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम आश्रम, और उनका जो बड़ा बेटा था जिसका नाम देवदास था, वो भी जो है आश्रम से आ जाता है. एंड मिसेस गांधी. ठीक है. जो मिसेस गांधी हैं, शी ऑल्सो केम by the she was also called up by the Mahatma Gandhi, so she also came with her son to Champaran. अब क्या होता है? whatever the social services that had been rendered over there, that we will discuss. So what are the social services that had been rendered? That Mrs. Gandhi, what happened? Primary schools were opened in 6 villages. वहाँ के जो 6 villages थे वहाँ पर क्या किए गए? प्राइमरी स्कूल खोले गए, छोटे बच्चों के जैसे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं. कस्तूरबा taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. अब जो कस्तूरबाई थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है पर्सनल क्लीनिनेस यानी अपनी खुद की साफ़ सफाई कैसे रख सकते हैं, कम्युनिटी सैनिटेशन, जो ग्रुप्स में यानी जो आपकी कम्युनिटी है, जिस जगह से आप बिलोंग करते हो, उसके सैनिटेशन मींस क्लीनिंग एंड ऑल, इस पे ऊपर उन्होंने जो है लेसन्स देने शुरू किए, रूल्स बताने शुरू किए कि अगर आपको पर्सनल हाइजीन रखनी है तो क्या करना है. एंड दे हैड सम आश्रम रूल्स विच शी टॉट. देन हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. अब वहाँ की जो हेल्थ कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, बहुत ही ज़्यादा बेकार थी. गांधी गॉट डॉक्टर टू वॉलंटियर. अब गांधी जी ने क्या किया? जो है वहाँ पे डॉक्टर्स को वॉलंटियर किया सर्विसेज फॉर 6 months. अब वहाँ पे गांधी जी ने क्या किया? 6 months के लिए जो है वहाँ से वॉलंटियर डॉक्टर्स को बुला लिया. वॉलंटियर मीन्स जो अपनी इच्छा से डॉक्टर थे, कुछ गांधी जी के फॉलोअर होने की वजह से दे सेल्फ सर्विस करने के लिए दे केम फॉर 6 months इन चंपारण. नाउ व्हाट आर द मेडिसिन्स दैट हैड बीन गिवन? दीज आर द castor oil, quinine and sulfur ointment. So there are 3 types of medicines which were available, that was castor oil, quinine and sulfur ointment. Anybody who showed coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria, they received quinine plus castor oil. And skin eruption also received ointment plus castor oil. Means this is castor oil. Castor oil क्या होता है? It's a natural plant से extract किए जाने वाला oil होता है जिसे हिंदी में आरंड बोलते हैं, right? And then there was a quinine. Quinine was extracted from the neem leaves
एंड फ्रॉम नीम से, एंड देन सल्फर ऑइंटमेंट एज वी नो. सो जब किसी की कोटेड टंग होती थी, किसी के जो जीभ है उसके ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था. एनीबडी विद मलेरिया, किसी को मलेरिया होता था तो दोनों चीज़ें देते थे, कैस्टर ऑयल भी और क्विनीन भी. किसी की स्किन इरप्शन, किसी की स्किन फट जाया करती थी तो उसे ऑइंटमेंट के साथ कैस्टर ऑयल. तो इस तरह से ये मेडिकेशन बनाई गई थी जो वहाँ के लोगों को ठीक करने के लिए, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये मेडिसिन प्रोवाइड की जाती थी विच वर नेचुरल. नाउ गांधी नोटिस्ड फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ. अब एक दिन गांधी जी ने क्या ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे जो औरतें हैं उनका पहनने वाले जो कपड़े हैं वो फिल्थी स्टेट में, मतलब बहुत गंदे हाल में है, साफ़ सुथरे कपड़े नहीं हैं उन औरतों के. देन ही आज कस्तूरबाई, तब उन्होंने कस्तूरबाई से कहा टू टॉक अबाउट इट, कि वो औरतों से जाएं और बात करें. वन वुमेन टू कस्तूरबाई इन टू हर हट. देखो उस समय एस्ट्यूट कह सकते हैं कि देयर वाज एस्ट्यूट poverty at that point of time that people even did not have a pair of clothes to change and to wear. So then what happened, कस्तूरबाई को one woman take her to her hut, उसे अपने हट में लेके जाती है and told her that look there is no box or cupboard here for clothes, कि यहाँ पे हमारे पास clothes के लिए कोई कबर्ड दिख रही है या आपको कोई बॉक्स दिखाई दे रहा है. The saree I am wearing is the one, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द वन आई हैव, कि मेरे पास जो पहनी हुई साड़ी जो उसने पहन रखी है बस वही एक साड़ी उसके पास है. सो यू कैन अंडरस्टैंड देयर वाज एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड देयर वाज एक्सट्रीम पुअर कंडीशन ऑफ द पीपल दैट दे डिड नॉट इवन हैव क्लोथ्स टू वेयर प्रॉपरली. नाउ ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, लंबे समय तक जब चंपारण में गांधी जी रुके, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस विद द वॉच ऑन आश्रम. अब वो चंपारण में रहते हुए अपना ध्यान आश्रम की तरफ भी रखते थे. ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, और वो क्या थे, रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे आश्रम के अंदर, दैट और वहाँ से पूछते रहते थे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्या हाल है, पैसे वैसे की व्यवस्था ठीक चल रही है. वंस ही रोड द रेजिडेंट्स, वो एक बार तो उन्होंने वहाँ के निवासियों के लिए लिखा दैट इट इज़ टाइम टू फिल इन दैट ओल्ड लेट्रिन डिचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड. अब क्या हुआ, उन्होंने एक बार तो पत्र में इतनी छोटी सी मिन्यूट डिटेल्स भी लिखी उन लोगों के लिए कि वो भूले नहीं. तो उन्होंने लिखा था कि जो ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, पहले क्या होता था, कोई ऐसे सीवेज सर्विसेज नहीं होते थे, लोग एक गड्ढा बनाते थे, एक डिक बनाते थे और उस ओल्ड ट्रेंचेस के अंदर क्या है उसको वेस्ट को जो है स्टोर करते थे और फिर उसको डिग्स को भर देते थे. तो वो बात भी गांधी जी ने उसमें मेंशन करी कि जो पुराने डिग्स हैं उनको भर दिया जाना चाहिए, नहीं तो उसमें से स्मेल आएगी और बीमारियां फैलेंगी. सो ही यूज्ड टू टेक इवन अ मिन्यूट पॉइंट्स टू रिमेंबर, है ना, उनको याद कराते थे. द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे जो है आपके क्वेश्चंस भी आते हैं कि व्हाट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. सो जो चंपारण एपिसोड था वो क्या था, टर्निंग पॉइंट था गांधी की लाइफ के अंदर. व्हाट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर गांधीज लाइफ, तो द चंपारण एपिसोड. ठीक है, अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज अप टू यू, हाउ यू हैव टू, दैट वी विल डिस्कस ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ अब क्या था, देन इट सेज कि दैट क्योंकि उन्होंने कहा व्हाट आई डिड, ही एक्सक्लेम्ड. अब वो एक्सप्लेन्ड मतलब थोड़ा इमोशनली या जैसे भी है वो बोलना चाहते हैं कि व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो तो बड़ी आम सी बात है. आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट मी इन माई कंट्री. तो इस लाइन से ही आप समझ सकते हैं कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा. दैट यू हैव टू राइट व्हाट ऑल एफर्ट्स दैट ही मेड टू गेट दोज पीपल आउट फ्रॉम द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से निकालने वाला, वो दैट ऑल यू हैव टू मेंशन. ओके, चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट दैट ब्रिटिश कहते हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश लोग हैं, अंग्रेज हैं, दे कैन नॉट ऑर्डर मी, वो मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते, मेरे खुद के ही देश के अंदर वो मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते. तो गांधी जी ने ऐसा कहा. नाउ इससे क्या हुआ, इट मेड अ ह्यूज चेंज. व्हाट चेंज डिड इट मेक, लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन प्लीज. ओके, नाउ ही इंटरवीन्ड. नाउ एलिवेट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस. कहते हैं कि जो चंपारण एपिसोड है वो एक्ट ऑफ डेफियंस नहीं है. एक्ट ऑफ डेफियंस का मतलब होता है डिसओबीडेंस. ठीक है, डिफायंस. ठीक है, क्या है ये, इट इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ डिफायंस, यानी कि डिसओबीडेंस. ठीक है, ये एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस नहीं है. ठीक है, बट ये क्या है, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट. ये किससे निकला था, एक अटेम्प्ट से, एक कोशिश से निकला. टू एलिवेट द डिस्ट्रेस, कि जिसने क्या किया, एलिवेट किया, इंक्रीज करा. ठीक है, जिसने जो है रिमूव किया. ठीक है, जिसने रिमूव किया ट्रबल को. ठीक है, एलिवेट का मतलब हुआ रिमूव.
ठीक है, जिसने क्या किया, रिमूव किया किसको, डिस्ट्रेस को, मतलब कि ट्रबल को, जिसने ट्रबल को रिमूव किया ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, बहुत बड़े स्तर के गरीब किसानों के लिए क्या किया, इस पूरी कोशिश ने, अटेम्प्ट ने क्या किया, रिमूव किया किसको, डिस्ट्रेस, ट्रबल को। दिस वाज अ टिपिकल गांधी पैटर्न, और कहते हैं यही क्या था, गांधी का एक टिपिकल पैटर्न था। अब देन ही सेज हिज politics were intervene with the practical day to day problems of millions। अब कहते हैं कि जो ये उनकी जो पॉलिटिक्स थी were intervened by, ठीक है, दैट वाज एन amalgamation ऑफ, intervened मतलब है मिक्सड अप, ठीक है, intervene का मतलब होता है मिक्सड अप, ठीक है, दैट वॉज मिक्सचर ऑफ, ठीक है, दैट वॉज अ मिक्सचर ऑफ ए प्रैक्टिकल थिंग एंड डे टू डे प्रॉब्लम्स लोगों की। सो हिज वे वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी, उनकी जो ये लॉयल्टी है टू डिस्ट्रैक्शंस नहीं था, एब्स्ट्रैक्शंस नहीं था, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग, ये सब जो लॉयल्टी थी वो किसके लिए थी, लिविंग के लिए थी एंड ह्यूमन बींग्स के लिए थी, ठीक है, लिविंग बींग्स के लिए थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड द न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन, दस मेक इंडिया फ्री। इन एवरीथिंग, किसी भी तरीके से देखें, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड न्यू, अब उन्होंने पूरी तरह से कोशिश करी कि एक नए तरीके से मोल्ड, मतलब नई शेप दी जाए इस आज़ाद भारत को। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, जो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकता है और अपने भारत को आज़ाद करवा सकता है। तो ये जो एपिसोड था, इससे एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ दैट पीपल हैव राइट्स एंड देन दे कांट फियर नाउ फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अर्ली इन द Champaran, Charles and Frere Andrew, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid farewell before going on a tour of duty to Fiji Island। अब इस बीच क्या हुआ, एक अंग्रेज था जिसका नाम क्या था, एक अंग्रेज वहां पर आता है जिसका नाम होता है चार्ल एंड्रयूज। ओके, नाउ दैट पर्सन केम, चार्ल फ्रेर एंड्रयूज आता है, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो कौन है, एक इंग्लिश पैसिफिस्ट है। पैसिफिस्ट मतलब होता है पीस लवर, ठीक है, जो ऐसा व्यक्ति जिसको, जो पीस लवर होता है, ठीक है, शांति प्रिय व्यक्ति होता है, उसे क्या कहा जाता है, पैसिफिस्ट। जो गांधी जी का एक डिवोटेड फॉलोअर था, वो आता है और बिड करता है फेयरवेल, मतलब उसकी ड्यूटी कहीं और लगाई गई है और वो कहाँ जा रहा होता है, टूर ऑफ ड्यूटी, मतलब ड्यूटी का एक दौरे पर जाता है जो कि है फिजी आइलैंड्स, ठीक है। गांधीज लॉयर फ्रेंड थॉट दैट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। अब जब उन्होंने देखा कि चार्ल्स एंड्रयू है वहाँ पे, तो गांधी जी के साथ जो लॉयर मित्र थे उन्होंने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर एंड्रयूज जैसा पर्सन चंपारण में रहे और उनकी हेल्प करे, इस तरह से जो है उनकी जो वो है हेल्प करे। एंड देन जो चार्ल एंड्रयू देन जो विलिंग इफ गांधी एग्रीड, अब वो लोग सब देखने लगे कि अगर गांधी जी उनकी बात मान जाए, बट गांधी वॉज विमेंटली ओपोज्ड, गांधी जी ने क्या किया, उनकी बात को पूरी तरह से जो है विमेंटली अपोज कर दिया। विमेंटली अपोज का मतलब क्या होता है, विमेंटली का मतलब होता है स्ट्रांगली, ठीक है, विमेंटली मतलब हुआ स्ट्रांगली। तो गांधी जी ने गुस्सा किया और कहा स्ट्रांगली, उन्होंने उनको मना कर दिया, इस बात को अपोज किया, ठीक है। ही सैड, क्योंकि उन्होंने कहा दैट यू थिंक दैट दिस इज अनइक्वल फाइट, और उन्होंने ये कहा कि ये हमारा जो युद्ध है ना, ये अनइक्वल फाइट है, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन इन अवर साइड, और तुम ये सोचते हो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा कि अगर कोई इंग्लिशमैन हमारी साइड आ जाए। तो कहते हैं कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इट शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, और मैं देख पा रहा हूँ कि अगर तुम किसी और से मदद लेने की कोशिश करो, खास तौर पे एक ब्रिटिश आदमी की, ये दिखाता है कि तुम्हारे जो मन है वो कितने वीक हैं, कितने कमज़ोर हैं। दिस कॉज इज़ जस्ट, उन्होंने कहा ये कॉज मतलब जो भी कुछ हुआ, इज़ हार्ट
एंड द कॉज इज़ वेरी जस्ट. अभी हमने जस्ट का डिस्कस करेंगे. जस्ट मीन्स वेरी फेवरेबल. एंड यू मस्ट नॉट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन. एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ. आपको जो है अपने ऊपर, रिलाई अपॉन योर सेल्फ, अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए टू विन एनी बैटल. अगर आप किसी भी बैटल को, बैटल यानी कि वॉर को जीतना चाहते हैं, देन यू नीड टू रिलाई ऑन योर सेल्फ. यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज. सीक का प्रॉप मीन्स किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं ढूंढना चाहिए. ठीक है, प्रॉप मीन्स सपोर्ट. आपको किसी तरह का जो प्रॉप है, सपोर्ट नहीं ढूंढना चाहिए ऐसे से, मिस्टर एंड्रयू जैसे व्यक्ति से. बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन. क्योंकि चाहे कुछ भी हो, वो कौन है? एक इंग्लिश मैन है. सो यू कैन नॉट सीक ए सपोर्ट. यू कैन नॉट प्राप्त, सीक मतलब प्राप्त कर सकते हो एक सपोर्ट एक एंड्रयूज जैसे व्यक्ति से. हालांकि वो कुछ भी है, लेकिन है तो वास्तव में कौन? एक अंग्रेज ही है. ही रेड अवर माइंड्स करेक्टली. इस तरह से उन्होंने हमारे दिमाग को अच्छे से पढ़ लिया था. राजेंद्र प्रसाद ऐसा कमेंट करते हैं. एंड वी हैड नो रिप्लाई. उसके बाद उनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं रहता. गांधी इन दिस वे टॉट अस लेसन, अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस. इस तरह से गांधी जी ने हमें एक लेसन सिखाया विच इज़ सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ डिपेंडेंस. ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंस जो है वो गांधी जी ने हमें सिखाई. ठीक है, अब कहता है एट लास्ट, अगर हम बात करें सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस की, चाहे वो इंडिया का इंडिपेंडेंस हो, भारत का आज़ादी की बात हो, चाहे वो शेयर क्रॉपर्स की मदद की बात हो, वर ऑल बाउंड टुगेदर. ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी. सो दिस इज़ हाउ द लेसन एंड्स. एंड एट लास्ट गांधी जी टोल्ड अस दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड वी शुड रिलाई अपॉन आवर सेल्फ फॉर आवर बैटल्स. वी शुड नॉट सीक anybody's opinion or anybody's support. So every person has two aspects in life, rather to win or to surrender. It is always better that you should always win and stand firm for your rights. अपने अधिकारों के लिए हमें खड़े होना चाहिए, अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, चाहे हमारी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे हमारे लाइफ में होने वाले डेली के बाद. जब तक आप अपने पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, आप किसी भी युद्ध से बाहर आ सकते हैं. द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू स्टैंड फॉर योर राइट्स. आपको अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होता है. ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड लेसन. आई थिंक दैट यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम गांधी जी एंड हिज फॉलो फ्रेंड्स, एंड वट एवर द लेसन्स दैट वी हैव लर्नड शुड ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर अस इन अवर life. I hope you liked the lesson. Definitely share it and like it. Till the time we will have another part where we will discuss some of the question answers. Until then, take care of yourself and have a nice day.